नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। उपराष्ट्रपति आज धनबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2 घंटे तक ब्लॉक रहेगी शहर की कुछ सड़कों पर ट्रैफिक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 10 दिसंबर को यानी कि आज धनबाद आएंगे। उनके दौरे को लेकर यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसान चौक बरवा अड्डा से लेकर IIT ISM स्थित कार्यालय स्थल तक को सुरक्षा बल ने अपने कब्जे में ले लिया है। कदम कदम पर सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति जमशेदपुर से हेलीकॉप्टर से धनबाद आएंगे। अपराह्न 4:40 पर बरवा अड्डा हवाई अड्डा पर उतरेंगे। वहां से सड़क मार्ग से सिटी सेंटर रणधीर वर्मा चौक होते हुए IIT ISM जाएंगे। यहाँ IIT ISM के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। शाम 6 बजे IIT ISM से सड़क मार्ग से दुर्गापुर एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। उनके आने जाने वाले मार्ग पर जगह जगह सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तैनात अधिकारी एवं जवानों ने शनिवार को ही मोर्चा संभाल लिया है। धनबाद पुलिस के अलावा राज्य के दूसरे जिलों तथा जैप के जवानों को भी यहाँ ड्यूटी पर लगाया गया है। झारखंड के हज यात्रियों को इस बार भी रांची से उड़ान की नहीं मिलेगी सुविधा, कोलकाता से ही मिलेगा विमान। झारखंड के हज यात्रियों का लगातार तीसरे साल एम्बार्केशन पॉइंट रांची से हटाकर कोलकाता कर दिया गया है। इससे यहां के हज यात्रियों को काफी परेशानी होगी। मालूम हो कि कोरोना के पहले हज यात्रियों का विमान रांची से ही सीधे ज्यादा के लिए उड़ता था, जिससे उन्हें काफी सुविधा मिलती थी। कोरोना की समाप्ति के बाद पहली बार देश में सीमित संख्या में एम्बार्केशन पॉइंट बनाए गए थे, जिसमें रांची का नाम हटा दिया गया था। वहीं 2023 में भी एम्बार्केशन पॉइंट हटाकर कोलकाता कर दिया गया था। काफी पत्राचार के बावजूद एम्बार्केशन पॉइंट को में बहाल नहीं किया जा सका। इसके बाद राज्य सरकार ने अपने खर्च पर हज यात्रियों और उनके परिजनों को कोलकाता भेजा था। इस मामले में राज्य हज कमेटी और कल्याण मंत्री की ओर से भी पत्र लिखा गया है। बाबा बैद्यनाथ धाम में सीएम हेमंत सोरेन भोलेनाथ का जलाभिषेक कर राज्यवासियों के लिए की कामना। बता दूं शनिवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन देवघर पहुंचे। बाबा नगरी पहुंचने पर सबसे पहले उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और उनकी पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य की उन्नति, अमन, चैन, सुख, शांति, समृद्धि और राज्यवासियों की खुशहाली और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। आप सबको बता दें कि सीएम खिजुरिया स्थित चांदडी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर वासियों को 255 करोड़ की दी सौगात, 2025 तक झारखंड को ताकतवर बनाने का किया वादा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर की गौरीपुर पंचायत के खिजुरिया मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि विभिन्न माध्यमों से जन सेवा ही उनका लक्ष्य है। आपके सहयोग से युवा झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। राज्य में 5000 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपया भी कर दिया गया है। वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में भी 3 गुना इजाफा किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को वर्ष 2025 तक एक ताकतवर राज्य बनाएंगे। राज्य की जनता को आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से सशक्त बना रहे हैं। बुजुर्गों को सम्मान के साथ सामाजिक सुरक्षा भी दे रहे हैं। आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य संवार रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाएंगे। आपकी सरकार मजदूरों के साथ हमेशा खड़ी है। उन्होंने कहा कि पंचायतों में लग रहे शिविरों के सकारात्मक और सुखद परिणाम भी सामने आ रहे हैं। विभिन्न माध्यमों से जन सेवा करना ही राज्य सरकार का लक्ष्य है। उनकी समस्याओं का समाधान करना है और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ इनका लाभ भी प्रदान करना है। सीएम ने 255 करोड़ की 54,01,000 रुपए की 64 योजनाओं की आधारशिला भी रखी। साथ ही 5,721 लाभुकों के बीच 7,97,66,000 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया। सीएम हेमंत सोरेन ने शहीद जवान रामदेव महतो को दी श्रद्धांजलि, बोले बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि झारखंड पुलिस के वीर जवान रामदेव महतो की शहादत को सत सत नमन। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। उन्होंने कहा कि घटना में शामिल कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सीएम हेमंत ने गोड्डा की कल्याण पदाधिकारी को ऑन स्पॉट सस्पेंड किया। क्या थी वजह, आइए जान लेते हैं। बालिका शिक्षा को समर्पित झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना में लापरवाही बरतना गोड्डा की जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को भारी पड़ गया। नायक फिल्म की तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिशा कुजूर को ऑन स्पॉट सस्पेंड कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी
अनिशा कुजूर के खिलाफ शिकायत थी कि वह सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ समय पर नहीं दे रही है। अनिशा कुजूर पर आरोप था कि वह पहले भी सरकारी निर्देशों की अवहेलना करती रही है, योजनाओं को धरातल पर उतारने में उदासीन रही है। आप सबों को बता दो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है शुक्रवार को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने गोड्डा जिला के पथरगामा पहुंचे थे। इस दौरान सीएम अलग अलग पंचायतों में शिविर में आए लाभुकों और बच्चों से बातचीत कर रहे थे। तभी कुछ बच्चों ने बताया कि उनको सावित्रीबाई किशोरी समृद्धि योजना का लाभ नहीं मिल रही है। बच्चों की समस्या सुनकर मुख्यमंत्री की भुरकुटी तन गई। उन्होंने वहीं ऑन द स्पॉट जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटियों को मिलने वाले अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आदिवासियों के साथ प्रेम का छलवा कर रही है विपक्षी पार्टियां, बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को गोड्डा जिला के पथरगामा प्रखंड अंतर्गत मुंदरकोठी मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा, विपक्षी पार्टियां आदिवासियों के साथ प्रेम का छलवा कर रही है। सुंदर पहाड़ी में मलेरिया और कालाजार से आदिवासी और पहाड़ियों की जान गई है, इसकी जानकारी मुझे है। विपक्ष इस पर राजनीतिक रोटी ना सेकें। श्री सोरेन ने कहा कि गरीबों को ये बीमारियां ज्यादा परेशान करती हैं, जिनके आवास नहीं है, जो टूटे फूटे घर में रहने को विवश होते हैं, उनके घर यह बीमारियां ज्यादा आती है। केंद्र सरकार ने हमें हमारे आवास स्वीकृत नहीं किए। गरीब को यह बीमारी नहीं होती अगर उसे बढ़िया आवास उपलब्ध होता। सीएम ने कहा कि अब इससे छुटकारा मिलेगा, यहाँ कैंप लगाकर आबुआ आवास बांटा जाएगा। श्री सोरेन ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य का खून चूस लिया है, डबल इंजन की सरकारों ने परेशानियों में डाला है। नक्सलियों तक विस्फोटक पहुंचाना और लेवी वसूलने वाला भाकपा माओवादी का सक्रिय सदस्य परवेज आलम अरेस्ट। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुमला पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। गुमला थाना के टोंटो गांव निवासी परवेज आलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परवेज आलम नक्सली समर्थक है, सक्रिय रूप से भाकपा माओवादी के लिए काम करता था। नक्सलियों तक विस्फोटक और जरूरत की सामग्री पहुंचाने के अलावा लेवी वसूलने का भी काम करता था। लेवी का पैसा वसूलने के बाद परवेज उन पैसों को नक्सली कमांडरों तक पहुँचाता था। शनिवार को गुमला के एसपी हरविंद्र सिंह ने अपने कार्यालय परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परवेज आलम लगातार नक्सलियों के संपर्क में था। इसके साथ ही कुड़मगढ़ इलाके में नक्सली संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहा था। नक्सलियों तक सूचना पहुंचाने के अलावा हर नक्सली को आपस में जोड़कर रखने का काम भी करता था। झारखंड बंग समिति ने रांची चलो का किया आह्वान, 11 दिसंबर को राजभवन के सामने धरना। झारखंड बांग्ला भाषी उन्नयन समिति ने पूरे कोल्हान के बांग्ला भाषियों को एक मंच पर आकर रांची चलो का आह्वान किया है। समिति के बैनर तले बंग समुदाय के विभिन्न मांगों के समर्थन में राज्यभर के लोग 11 दिसंबर को रांची राजभवन के समक्ष धरना देंगे। इसके लिए जिला स्तर पर तैयारी चल रही है। उक्त जानकारी साक्षी स्थित बंगाल क्लब में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में समिति के प्रदेश अध्यक्ष अंचितम गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि बंग समुदाय ने पूर्व में सरकार से रेलवे स्टेशनों का नाम बांग्ला में भी लिखने, स्कूलों में बांग्ला पुस्तक और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा सभी स्कूलों में बांग्ला भाषा की पढ़ाई शुरू करने, बोर्ड निगम आदि में बांग्ला भाषियों को उचित प्रतिनिधित्व देने, बांग्ला एकेडमी का गठन करने आदि की मांग की थी। यही नहीं, कई बार प्रशासन और सरकार के स्तर पर भी आवाज बुलंद की गई। संबंधित जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसके बावजूद इस पहल पर कोई कदम नहीं उठाया गया, इसलिए समाज में काफी आक्रोश है। प्रदेश के उपाध्यक्ष अपर्णा गुहा ने बताया कि 11 दिसंबर को होने वाली इस धरना में जिले से करीब 600 लोगों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि शहर और इसके आसपास रहने वाले लोग पूर्वाह्न 8 बजे साक्षी आम बागान मैदान में जुटेंगे और वहां से एक साथ रांची मोरहाबाद मैदान के लिए रवाना हो जाएंगे। अन्य जिले के लोग भी मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होकर पूर्वाह्न लगभग 11 बजे राजभवन के लिए पैदल मार्च शुरू करेंगे। पैदल मार्च के बाद राजभवन में विरोध जताते संबंधित अधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित लिखित मांग पत्र सौंपेंगे। समिति के पदाधिकारियों ने अन्य भंग भाषियों से भी इस मुद्दे पर समर्थन देने और महाधरना में शामिल होने का आग्रह किया है। कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड कंप्लीट। 3 दिनों से चल रही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के लोहरदगा स्थित आवास पर खत्म हो गई।
टीम रेड की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लौट गई है। टीम के सदस्य कई बैग लेकर लौटे हैं। बताया जा रहा है कि उन बैगों में कैश और महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। आप सबों को बता दूं कि ओडिशा में आईटी की कार्रवाई अभी जारी है। नोटों की गिनती चल रही है। आईटी की 40 सदस्यों की टीम बुधवार सुबह से ही ओडिशा के बौद्ध, बलांगीर, रायगढ़ व संबलपुर, झारखंड के रांची और लोहरदगा और कोलकाता में छापामारी की। इस मामले में अब ईडी भी सक्रिय हो सकती है। आप सबों को बता दें कि आईटी की टीम ने धीरज साहू से संबंधित कंपनियों के झारखंड, ओडिशा और बंगाल स्थित 10 ठिकानों पर छापामारी की है। रेड के दौरान बरामद पैसों की गिनती के लिए आईटी की टीम ने नोट गिनने वाली मशीनों का उपयोग किया है। गिनती पूरी होने के बाद 157 बैगों में नोटों को भरा गया और एक ट्रक पर लोड कर बैंक पहुंचाया गया। झारखंड के कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से नोटों का जखीरा मिला तो भाजपा ने मांगा हेमंत सोरेन का इस्तीफा। झारखंड के राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता धीरज साहू के ठिकानों पर हुई इनकम टैक्स के रेड में मिल रही नकदी की बड़ी बड़ी मशीनों से गिनती 3 दिन से जारी है। अब इस पर राजनीतिक भी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया और झारखंड प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा है। गौरव भाटिया ने इस मुद्दे पर नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार की गारंटी है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी इसे जड़ से उखाड़कर फेंकने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की है। उन्होंने मांग की है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस नेता भ्रष्ट तरीकों से कमाए गए धन से अपनी जेबें भर रहे हैं और यह पैसा गांधी परिवार के पास जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दल देश और लोगों के अधिकारों को दिमक की तरह खा रहा है। भाटिया ने कहा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार भी किया गया है और उनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी भी जब्त की गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी सहमति के बिना इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। मिचोंग साइक्लोन की वजह से झारखंड में बदला मौसम, ठंड ने अब दी दस्तक। झारखंड में दिसंबर के पहले सप्ताह में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मिचोंग साइक्लोन के कारण पारा गिरने लगा है। राज्य में अब ठंडक ने दस्तक दे दी है। उच्चतम तापमान सबसे अधिक 26.1 डिग्री सेल्सियस जमशेदपुर में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार 11 दिसंबर से राज्य में न्यूनतम तापमान गिरने का अनुमान है। इस दौरान राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान रामगढ़ में 10 डिग्री सेल्सियस और अधिक उच्चतम तापमान सिंभू में 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। सुबह में कोहरा के बाद आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। इस दिन तक जारी हो सकती है मैट्रिक और इंटर के परीक्षा केंद्रों की लिस्ट, विभाग ने दिए निर्देश। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा के लिए सभी जिलों को 12 दिसंबर तक परीक्षा केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। परीक्षा केंद्र के साथ साथ मूल्यांकन केंद्र भी निर्धारित कर इसकी जानकारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल को देने को कहा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस आज का निर्देश शुक्रवार को हुई विभागीय समीक्षा बैठक में दिया गया। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ साथ झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को 6 फरवरी से शुरू होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा की तैयारी को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया गया। कॉपी मूल्यांकन के लिए परीक्षकों का नाम भी 22 दिसंबर तक उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके अलावा प्रत्येक विद्यालय से कम 15 विद्यार्थियों का आवेदन आकांक्षा प्रवेश परीक्षा के लिए भी जमा करने को कहा गया। बैठक में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, JCERT, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण और झारखंड शिक्षा परियोजना के कार्यों की समीक्षा की गई। झारखंड में थम नहीं रहा है हाथियों का आतंक, जंगल के रास्ते घर लौट रही 2 महिलाओं को कुचलकर मार डाला। सिमडेगा जिले के बानोद थाना क्षेत्र के डुमरिया पंचायत के एकोदा ग्राम के जंगल में हाथी ने 2 महिलाओं को कुचलकर मार डाला। इनमें कुसुम टोला निवासी कमलावती देवी जिनका उम्र 47 वर्ष और बिड़वली निवासी मरियम मुराइन जिनका उम्र 55 वर्ष शामिल है। दोनों महिलाएं अलग अलग रास्ते से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान हाथी ने इन पर अटैक कर दिया। थाना प्रभारी रंजित कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। वनपाल ने बताया कि हाथी घटना को अंजाम देने के बाद रेनिया प्रखंड की ओर कोयल नदी पार कर चला गया। हादसे के बाद दोनों मृतकों के परिजनों को 10-10 हजार रुपए तत्काल सहायता राशि के रूप में दिया गया है। 4 लाख की राशि बाद में आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को दिया जाएगा। शहीद जवान रामदेव की डेड बॉडी लाई गई पुलिस लाइन, ड्यूटी के दौरान हुई मौत। शनिवार को टाइगर मोबाइल के शहीद जवान की डेड बॉडी को गोलमुरी पुलिस लाइन लाया गया।
शुक्रवार को जमशेदपुर के मानगो में अपराधियों को पकड़ने के दौरान गोली लगने से शहीद हो गए थे। जानकारी के अनुसार अपराधी सज्जाद उर्फ टंडा की हत्या करने पहुंचे थे। अपराधी टंडा को सड़क पर दौड़ाकर गोली मार रहे थे। सूचना पर रामदेव पहुंचे और अपराधियों को पकड़ लिया। इसी बीच अपराधियों ने उन्हें भी गोली मार दी। गोली उनके सीने में लगी। उन्हें इलाज के लिए TMCH ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। शहीद जवान के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान कुल्हान DIG अजय लिंडा, जमशेदपुर जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री, SDO पीयूष सिन्हा, जमशेदपुर SSP किशोर कौशल, City SP मुकेश लोनायात, ग्रामीण SP ऋषभ गर्ग, चाईबासा SP, सरायकेला SP समेत कुल्हान के सभी पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। LJP प्रमुख सांसद चिराग पासवान रांची पहुंचे, फिर रामगढ़ के लिए हुए रवाना। शनिवार को लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई के सांसद चिराग पासवान झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे। यहां से वह रामगढ़ के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान चिराग ने कहा कि 3 राज्यों में भाजपा को मिली प्रचंड बहुमत यह बताती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में NDA गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों पर हुई IT की रेड को लेकर चिराग ने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा। हाजीपुर लोकसभा सांसद सीट पर चिराग ने लोजपा की दावेदारी ठोकी है। एयरपोर्ट पर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोजपा के कार्यकर्ताओं ने चिराग का स्वागत किया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।